दोस्तों, कहते हैं चिंता चिता समान होती है। यह एक दिमक की तरह होता है। यह एक ऐसा दिमक होता है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन आप जानते हैं चिंता का मुख्य कारण क्या होता है और आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं? वैसे तो चिंता क्या है, इसके ऊपर न जाने कितने वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। चिंता को कैसे ख़त्म किया जाता है, इस पे भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो बातें करने जा रही हूँ वो आपके वर्तमान समय से रिलेटेड, लेकिन मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ दोस्तों जो वर्तमान समय से जुड़ी हुई हैं, जो चिंता करे। तो चिंता के बारे में मेरे जो विचार हैं उसे जानने से पहले आप सब लोग महात्मा बुद्ध की ये कहानी सुन लीजिए। उससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बात ऐसी है दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, तभी उन्हें दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। वो व्यक्ति अधेड़ उम्र का था, उसके साथ में उसका पुत्र भी था। महात्मा बुद्ध ने जब उन्हें देखा तो बैठने का इशारा किया। फिर जैसे ही महात्मा बुद्ध के प्रवचन खत्म हुए, उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, बताओ तुम्हारी क्या चिंता है, बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। तब उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और बड़े ही उदास मन से कहा, महाराज, हे भगवान, ये मेरा पुत्र है। इसकी उम्र मात्र 23 वर्ष है और फिर भी देखने में ऐसा लगता है जैसे न जाने ये कितना बुजुर्ग है। इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। ये हमेशा खोया खोया सा रहता है। ना तो किसी काम को करने में इसका मन लगता है, ना ही ये खुश रहता है। हर वक्त किसी चिंता में डूबा रहता है। मैं क्या करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इसे कई चिकित्सकों को भी दिखाया। उन्होंने कहा, इससे कहो कि चिंता ना करें। लेकिन प्रभु, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चिंता क्या है। चिकित्सक ने कहा कि ये आपका पुत्र तनाव बहुत लेता है, इसे कहिए कि ये तनाव मुक्त रहे। भगवान, तनाव क्या है, मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ। जब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो मैं आपके पास आया हूँ। हे महात्मा बुद्ध, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, चिंता तनाव से उपजता है और तनाव तब होता है जब इंसान कर कुछ रहा होता है और सोच कुछ रहा होता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है लेकिन हमारे हाथ पैर कुछ और कर रहे हैं। जब शरीर और मन के बीच दूरियां उत्पन्न होती हैं, किसी काम को करने में दूरी उत्पन्न होती है, मन नहीं लगता, तब तनाव की स्थिति आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप किसी काम को कर रहे हैं, चाहे वो काम कुछ भी हो, आप खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी को कीजिए। मतलब एक समय में एक काम कीजिए। वैसे तो चिंता के, तनाव के कई कारण हैं, लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम ये समझ पाओगे कि तनाव का मतलब क्या होता है। नौजवान लोग अपने भविष्य के बारे में कुछ लक्ष्य बनाते हैं। जब वो लक्ष्य पूरा होते हुए नज़र नहीं आता, या फिर हम उस लक्ष्य को लेकर इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि हमें भविष्य की चिंता होती है कि मैंने ये जो लक्ष्य डिसाइड किया है, जो सोचा है, उसका भविष्य क्या होगा। अगर मैं कुछ बनना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसका परिणाम क्या होगा। मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ, क्या ये काम सफल नहीं होगा। ऐसी बातें इंसान को तनाव में लाती हैं। दूसरी बात, मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि हम कुछ भी कार्य करें उसमें
वर्तमान में रह के करें, उसको वर्तमान में रह के करें। हम जो कर रहे हैं वो दिल से करें, आज के लिए करें। तब उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, भविष्य के लिए तो हर कोई लक्ष्य बनाता है और कोशिश ये करता है कि वो सफल हो। वो इंसान तो अपने लक्ष्य पूरा करने में अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, तो क्या ऐसा करना गलत है? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप भविष्य के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? आप अगर किसी काम को शुरू करते हो तो उसमें आज वर्तमान समय में उस काम को अपना 100% दो। दोस्तों, मैं कुछ साधारण, कुछ आसान शब्दों का उपयोग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं इसको सुधार सकूँ आगे चल के। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, तीसरी वजह है काम में मन ना लगना, यानी कि हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। हमें पढ़ने का मन नहीं है लेकिन हम पढ़ रहे हैं। हमारा मन कर रहा है कि हम अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलें, लेकिन हमारी मजबूरी है पढ़ना। ऐसे में तनाव उत्पन्न होता है। चौथी वजह है तनाव उत्पन्न होने की अपेक्षा। जब आप किसी से अपेक्षा रखते हैं, जैसे कि कोई माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के बारे में ये इच्छा रखते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, नाम करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तो आपको उससे अपेक्षा है। जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं या पूरी होती हुई नज़र नहीं आती हैं, तो आपको तनाव होता है और आप चिंतित होते हैं। पांचवी वजह, कई बार काम को टालना भी तनाव की वजह हो सकती है। जैसे हम क्या करते हैं, इंसान बहुत आलस होता है। इंसान के अंदर जब आलस आता है ना, तो आज के काम को कल पे टालता है और कल का काम परसों पे टल जाता है। यानी कि जो आज का काम है उसे ना करने से आगे जो आने वाले कार्य हैं वो भी टलता जाता है और हम तनाव में आ जाते हैं। तनाव होने की एक वजह ईर्ष्या भी है। जब हम दूसरे के प्रति अपने मन में जलन की भावना रखते हैं, द्वेष, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तभी वो हमारे मन को अंदर ही अंदर खोखला करता है और हम तनाव में रहते हैं। उसके बाद जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो है महत्वाकांक्षा। जब हम किसी चीज़ के बारे में महत्वाकांक्षा रखते हैं तो भी वो तनाव का वजह बन जाता है। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और कहने लगा, हे प्रभु, मेरा बच्चा तो ये बहुत छोटा है, उसे इन सब बातों की समझ शायद ना हो, तो हम क्या करें? मुझे इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन सब बातों से चिंता मुक्त रहे, तनाव मुक्त रहे, तो उसे ध्यान करने की आदत डलवाइए। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को स्थिर रखता है, उसके जो विचार हैं उसे स्थिर रखता है, मन की शुद्धि होती है, दिमाग की शुद्धि होती है, सांसों को समझ पाते हैं। तब उस व्यक्ति ने फिर कहा, हे प्रभु, ध्यान तो बड़े बड़े महात्माओं का काम है, मेरा बच्चा ये कैसे कर पाएगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा नहीं कर सकता है आपका बच्चा, तो उसे कहिए कि एक जगह शांति से बैठे, कुछ समय के लिए शांत होकर बैठे, मन में कुछ विचार ना लाए, केवल अपने सांसों पे ध्यान दे, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दे। सांसें कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं, कितने समय के लिए आप उसे अंदर लेते हैं, कितने समय के लिए बाहर छोड़ते हैं, कितने समय तक रोक के रखते हैं, इन सब पे ध्यान दें। और अगर मन कहीं और भटक जाता है, जैसे कि ऐसा होता है, हम बैठे रहते हैं ध्यान लगाने के लिए, लेकिन हमारा मन कहीं और चलता रहता है कि मेरे मित्र वहाँ पे खेल रहे होंगे, तो अगर ऐसा होता है तो उससे कहिए कि फिर से अपनी सांसों की ओर ध्यान देना शुरू करें। अगर मन भटक रहा है तो खींच के लाओ और फिर से अपनी सांसों पे लगाओ। ये ध्यान
ऐसा करने से आपका पुत्र अपने मस्तिष्क को स्थिर रख पाएगा और चिंता मुक्त रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा और जीवन में सदा सुखी रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर इस कहानी को सुनाने में मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आशा करती हूँ कि आप मेरी भावों को समझ गए होंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे बच्चे क्या करते हैं? पढ़ने के लिए बैठते हैं, फ़ोन हाथ में रख लेते हैं, फ़ोन हाथ में है, दोस्तों से बातें करते रहते हैं। वर्तमान समय में बच्चे एक टाइम में न जाने कितने काम करते हैं, जैसे कि खाना खाने के लिए बैठते हैं, टीवी चल रहा होता है, हाथ में फ़ोन होता है, बात कर रहे होते हैं। इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं जो आजकल बच्चे क्या, यहाँ तक कि बड़े भी इस्तेमाल करते हैं और यही वजह होती है तनाव की। दिमाग को एक समय में एक काम करवाइए। कहते हैं एक समय में एक काम करने से वो काम बहुत अच्छे से होता है और तनाव भी नहीं होता। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, उन्हें शेयर करके अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कुछ त्रुटि नज़र आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों। स्वस्थ रहें, सुखी रहें